सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रीन इन्फर्नो मूवी को। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इस मूवी में आपको ढेर सारी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलेगा जो आपको बिल्कुल हिला कर रख देगा। और हाँ, अगर आपको R-rated मूवी पसंद है तो आप एक बार इस मूवी को देख ही सकते हो। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो मेरी डिस्क्रिप्शन से ही ये मूवी डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पर इस मूवी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब बढ़ते हैं आज की हमारी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक कंपनी जो कि अमेज़न नाम जंगल की खात्मा कर रही है और इसी वजह से वहां रहने वाली आदिवासियों की घर भी तबाह हो रही थी। और उसके बाद हम एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन को देखते हैं और वहीं पर हम उसकी ही क्लास की और एक लड़का जिसका नाम था एलंडो, उसे भी हम देखते हैं। एलंडो अपनी एक फ्रेंड को जस्टिन के पास भेजता है। वो जस्टिन को एक पॉम्फलेट देकर शाम को होने वाली मीटिंग में इनवाइट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिन अपनी फादर के साथ लंच पर होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन की फादर UN यानी कि यूनाइटेड स्टेट में लॉयर है। और उसके बाद जस्टिन शाम को उसी मीटिंग में चली जाती है और मीटिंग का टॉपिक ये था कि अमेज़न की जंगल को बचाया जाए। और जिस पर एलंडो उसे बताता है कि एक कंपनी जो कि पेट्रोलियम की डिस्कवरी के लिए जंगल को खत्म कर रही है और जिसकी वजह से वहां रहने वाली आदिवासियों की घर भी तबाह हो रही थी। और इसी पर जस्टिन बताती है कि उन आदिवासियों की घर बचाने के लिए हमें जंगल में भूखा मरना पड़ेगा। और उसकी ये बात एलंडो को भी काफी बुरी लग जाती है और वो उससे नाराज होकर उसे वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉलेज में जस्टिन एलंडो से सॉरी कहती है और उस पर एलंडो कहता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन आदिवासियों का घर बचाना चाहिए। और फॉरेस्ट को बचाने का एक प्लान भी उन्होंने रेडी कर लिया था और वो जानता था कि जो कंपनी जंगल खत्म कर रही तो डेफिनेटली उनके पास आर्मी तो होगी। और मुसीबत की बात ये है कि वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आते और इसीलिए इन सारे सिचुएशन को सामने रखते हुए उन लोगों ने प्लान बनाता है। उनका प्लान था कि एक दिन पहले वहाँ पर जाने का और वहाँ जाकर वो सिग्नल को हैक कर लेंगे। फिर वो लोग लाइव न्यू टेलीकास्ट चलाएंगे और इससे वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे और सब लोग उनके हेल्प के लिए उनके साथ ही खड़े हो जाएंगे। और तब ना चाहते हुए भी कंपनी को अपनी इस काम को स्टॉप करना ही पड़ेगा। सब फ्रेंड एलंडो का इस प्लान से एग्री हो जाते हैं और जस्टिन अपनी फादर से टिप का बहाना करके उन लोगों के साथ चली जाती है। और जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक और लड़का मिलता है और वो यही है जो इस प्लान का लीडर और उन लोगों की कंट्रीब्यूशन भी वही कर रहा था, यानी कि उनकी सारी खर्चा वही उठा रहा था। और जस्टिन हैरान थी कि वो सारे खर्चा खुद ही क्यों उठा रहा था। फिर वो लोग अपनी छोटे से प्लेन में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और आगे जाकर वो रिक्शा में बैठकर होटल पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग बोर्ड में सफर करता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और वहां जाकर सब लोग एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और एलंडो की फ्रेंड उन सबको एक चेन और एक लॉक देते हैं ताकि वो खुद को उस कंपनी की बुलडोजर्स और ट्री से लॉक कर ले। और जस्टिन का लॉक खराब था क्योंकि वो नहीं लग रहा था और सभी लोग अपनी मास्क पहनकर अपनी काम पर लग जाते हैं। और इतनी में उन कंपनी की आर्मी भी वहाँ पर पहुँच गई थी और एलंडो ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। आर्मी उन सबको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कैसे पकड़ता, वो सब लोग जो थे, लेकिन एक सोल्जर जस्टिन को पकड़ लेता है क्योंकि उसका लॉक खराब था जो नहीं लगा था। वो सोल्जर जस्टिन का मास्क हटाकर उसे शूट करने लगता है। तब जस्टिन एलंडो से हेल्प मांगती है लेकिन एलंडो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि इसकी फादर UN में लॉयर है, तुम इसे मार दो और फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। और जस्टिन बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है और तभी उस आर्मी लीडर के पास एक कॉल आता है और वो सब सोल्जर अपनी गन नीचे रख देता है। और ये कॉल जस्टिन की वजह से ही उनके पास आई और जस्टिन के ही वजह से ये सब लोग बच गए थे। लेकिन पुलिस आकर इन लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन प्लान का लीडर पुलिस को कुछ पैसा देकर उन्हें आजाद करवा लेता है। उसके बाद ये सब प्लेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। प्लेन में बैठकर उन लोगों को काफी खुशी होती है ये सोचकर कि अब वो लोग विनर बन गए हैं और अपनी विनिंग को वो एंजॉय कर रहे होते हैं। पूरी कंट्री में वो हीरो बन गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हीं का ही चर्चा था। लेकिन जस्टिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उन लोगों ने जस्टिन का यूज किया था अपनी जान बचाने के लिए और उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उनकी प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई थी और देखते ही देखते उनकी प्लेन क्रैश होकर जंगल में जाकर गिरता है और ये प्लेन क्रैश में काफी लोगों की मौत हो गई थी और इनमें उस प्लेन के लीडर का भी मौत हो गया था। और अब वहाँ पर कुछ ही लोग बचे थे और उनमें से एक सर्वाइवर अपना GPS ढूंढ रहा था ताकि वो मैसेज भेजकर किसी को हेल्प के लिए बुला सके। और अचानक से ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है
और ये आवाज सुनकर एलेंड्रो की गर्लफ्रेंड आगे बढ़ती है, ये सोच के कि वहाँ पर कोई है जो उसकी हेल्प कर देगा। लेकिन तभी एक तीर आकर उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। एलेंड्रो उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर लेकिन एक और तीर आकर तभी उसके सर पर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। और ये सब किया था वहाँ रहने वाली आदिवासियों ने, और उन लोगों ने सभी को तीर मार के बेहोश कर दिया था। लेकिन वो बेहोश नहीं होता जो कि जीपीएस को ढूंढ रहा था। लेकिन जब भी उसे जीपीएस मिलता है वो उसे यूज करने से ही पहले एक और तीर आकर उसे लग जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जंगली लोगों ने अपनी बोट पे उन सभी को डालकर अपनी लोकेशन पर ले जाता है। उन आदिवासियों ने सब लोग अपने ऊपर एक रेड कलर किया हुआ था और उन जंगली लोग सभी को टच कर रही थे और चारों तरफ से सभी को घेर लिया जाता है। वो लोग इन जंगलियों के बीच बिल्कुल बुरी तरह फंस चुकी थी। उन लोगों को इसके बीच सांस भी नहीं लिया जा रहा था। और जब वो लोग आगे बढ़ता है तब उन लोगों को एहसास हो जाता है कि जंगली लोग काफी बुरे हैं और चारों तरफ डेड बॉडीज लगी हुई थी। ये सभी लोग इस मुसीबत में फंस कर काफी रो रही होती है और इन जंगली लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन इतना बड़ा जंगल में उन लोगों की हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर उन आदिवासियों से फीमेल लीडर आती है जिसने अपनी बॉडी पर येलो कलर किया हुआ था और वो फीमेल लीडर इन सबको चेक करती है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहती भी है जिसकी उन्हें समझ नहीं आती है। और बाद में इन सभी को एक केज में बंद किया जाता है और तभी उन लोग नोटिस करते हैं कि उनके साथ उनका और एक फ्रेंड नहीं है। और तभी देखते हैं कि वो जंगली लोग उसकी फ्रेंड के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे और वो उसकी फ्रेंड को एक ड्रिंक पिलाता है और उसे लेकर एक जगह पर उसे लेटा दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फीमेल लीडर आके उसकी आंखें निकाल के सभी को दिखा रही होती है और ये हरकत देखकर उन सभी लोग काफी खुश हो जाती है और बाद में वो उसकी दूसरी आंख भी निकाल लेती है और उसके बाद उसकी जुबान भी काट लेती है और उसके बाद वो उसकी आंखें और जुबान खा लेती है और बाद में उसका मेन लीडर उसकी हाथ और पैर काट देता है जो कि काफी दर्दनाक था और इसके बाद भी वो अभी भी जिंदा था। और फिर वो उसका सर ही काट देता है और उससे निकलते हुए खून जमा करके वो पी लेती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जंगली लोग कैनिबल थे। और उसके बाद कुछ जंगली लोग उसकी बॉडी पार्ट्स को काट कर पका रहे थे और वो सब फ्रेंड अपनी आंखों के सामने ही उसकी दोस्त को पका हुआ देख रहे थे और उसकी स्मेल को सूंघ भी रहे थे। पका लेने के बाद वो सब उसकी बॉडी पार्ट्स को खा लेते हैं। उन फीमेल लीडर ने उनकी ये फ्रेंड को चुना था क्योंकि उसे वो टेस्टी लग रहे थे। रात को वो सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते कि ना वो इस कंपनी को रोकने आते और ना वो इस मुसीबत में फंसते। और जिस पर एलेंड्रो कहता है कि हमने किसी कंपनी को नहीं रोका, ये सब कुछ एक कंपनी की प्लान के मुताबिक हुआ है। एलेंड्रो एक सेल्फिश इंसान था जो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था और एलेंड्रो इस मिशन में कामयाब भी हो गया था। और एलेंड्रो बताता है कि दूसरी कंपनी बुलडोजर लेकर यहाँ पर आती ही होंगी, लेकिन उन्हें यहाँ पर आने के लिए 3 दिन तो लग ही जाएंगे। और सब लोग कहते हैं कि 3 दिन तक तो हम कोई भी नहीं बचेंगे। जिस पर एलेंड्रो कहता है कि हमारा वो फ्रेंड हेल्दी है और उसका खाना तो 3 दिन तक चल ही जाएगा। और ये सुनकर उसके सभी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है कि ये कितना सेल्फिश इंसान है और बल्कि लोगों की नजर में तो वो जेंटलमैन बना हुआ है। और बड़ी बात तो ये है कि जस्टिन को यहाँ पर लाने का भी एक प्लान था क्योंकि एलेंड्रो जानता था जस्टिन की फादर यूएन के लॉयर है और इसीलिए जस्टिन से बढ़कर उनके लिए और प्रोटेक्शन क्या होगी। और अगली सुबह कुछ कैनिबल बच्चे उन सभी को जगा देती है और जस्टिन अपनी नेकलेस पे लगी एक फ्लूट बजाकर सुना रही थी। और इतने ही में उनका मेन लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सिर्फ लड़कियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन लड़कियों को फीमेल लीडर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और वो फीमेल लीडर चेक करती है कि ये तीनों लड़कियों में कौन अनमैरिड है और उससे जस्टिन मिलती है जो अनमैरिड थी। और उसके बाद बाकी 2 लड़की को भेज दिया जाता है और एक सर्वाइवल लड़की का नजर बोट पर पड़ती है और वो जंगली लोग जस्टिन को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। उनमें से वो लड़की वहाँ से निकलना चाहती थी जो कि बोट देखा था, लेकिन कैसे निकलती, कुछ कैनिबल जो उन पर पहरा दे रहा था। लेकिन तभी उन सभी को एक आइडिया आता है और एलेंड्रो का एक फ्रेंड फोन पे एक रिंगटोन देकर उसे काफी दूर फेंक देता है और आवाज सुनकर कैनिबल गार्ड उसे चेक करने जाता है और मौके का फायदा उठाकर जस्टिन की फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से भागकर वो जाकर उसी बोर्ड में छुप जाती है। और थोड़ी देर बाद वो जस्टिन को भी वापस केज में भेज देता है। जस्टिन के बॉडी में कुछ पेंट लगे हुए थे, लेकिन जस्टिन को ये याद नहीं आता है कि उसके साथ क्या किया गया है। फिर वो लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और जस्टिन की फ्रेंड नोटिस करती है कि बर्तन में किसी की स्किन का टुकड़ा पड़ा हुआ है और ये टुकड़ा उसी फीमेल फ्रेंड का था जो यहाँ से भाग गया था।
क्योंकि उसकी स्किन पर टैटू बना हुआ था जो उनकी वो फ्रेंड की थी, और वो कैनिबल का बच्चा भी उसी स्किन को अपने स्किन पर लगा रहे थे, और वो समझ जाती है कि उनकी वो फ्रेंड मर चुका है और वो अपनी दोस्त को ही खा रहे थे, और वो बगैर कुछ सोचे ही उस बर्तन को तोड़ देती है और उसके टुकड़े से अपनी गला काट लेती है, क्योंकि वो कैनिबल का खाना बनना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो सुसाइड को ही प्रेफर कर लिया। और अब उनकी ये फ्रेंड भी मर चुकी थी और अब जाहिर है कि वो लोग आकर इसे भी ले जाएंगे खाने के लिए। और उनको अब एक आइडिया आता है, वो अपनी उस फ्रेंड के मुंह में एक नशे वाला प्लांट डाल देता है ताकि जब भी वो कैनिबल उसकी बॉडी को खाए उन्हें इससे नशा हो जाए और वो यहाँ से भाग सके। और थोड़ी देर बाद जंगली लोग आकर उन्हें यहाँ से ले जाते हैं और जब वो लोग उसे पकाकर खाते हैं तब सच में उन लोगों को नशा हो जाता है। उन्हें नशे के असर इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ लोग तो बेहोशी हो जाती है और इतना गोल्डन चांस मिलने के बाद तो वो लोग भागने लगते हैं और एलेंडो अपनी एक फ्रेंड को जाने नहीं देता और वो उसे बेहोश कर देता है ताकि वो बच जाए। जस्टिन और उसका एक मेल फ्रेंड वहाँ से भागने लगते हैं और उसके बाद वो फ्रेंड को जब होश आता है तब वो देखता है कि उसके सामने 2 कैनिबल्स बैठे हैं और वो कैनिबल भी नशे में थे और वो उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैनिबल भी बेवकूफ नहीं थे और वो उसे कच्चा ही चबाने लगते हैं और वो किसी तरह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सारे कैनिबल उसके पीछे पड़ गए थे और नशे का असर उन लोगों पे उल्टा हो गया था और सब कैनिबल उसे पकड़ लेते हैं और जिंदा ही खाने लगते हैं और सब लोग उस पर इतना ज्यादा टूट पड़ते हैं कि उसका मांस ही कच्चा चीर कर खा लेते हैं। और ये सब कुछ वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और काफी खुश थे। और दूसरी तरफ जस्टिन और उसका वो फ्रेंड एक रिवर तक पहुंच गए थे और वो प्लेन क्रश की धुआं को नोटिस करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जस्टिन रिवर में गिर जाती है, लेकिन उसकी वो फ्रेंड उसे बचा लेता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेन के पास पहुँच भी जाता है। और जंगली लोगों ने उस जगह को किसी श्राइन की तरह ही बना लिया था और उनकी फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को ही चारों ओर लटका के रखा हुआ था। और अचानक उन्हें फोन बजने की आवाज सुनाई देती है और जस्टिन वो फोन तो निकाल लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कैनिबल भी आ जाते हैं और उन दोनों को फिर से बेहोश कर देते हैं। और जस्टिन की जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए अब तैयार किया जा रहा था और उसकी मेल फ्रेंड को एक जगह पर बांध के रखा हुआ था और वो कैनिबल उसके हाथ और पैर को तोड़ रहा था और बाद में उसके बॉडी पर किसी किस्म की मिक्सर लगा देते हैं और फिर बहुत सारे चींटियां उसके ऊपर उठकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन वो तो बेबस था, चिल्लाने के अलावा और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद फीमेल लीडर जस्टिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक कैनिबल किसी का सर काटकर वहाँ पर ले आ रहा था और इतने ही में दूसरी कंपनी की बुलडोजर भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो सारा कबीला उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर जस्टिन अपनी उस फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है जिसे उन लोगों ने बांध के रखा था, लेकिन वो फ्रेंड जस्टिन से कहता है कि मुझे मार दो, तुम यहाँ से भाग जाओ। जस्टिन उसे नहीं मारती, लेकिन तभी वहाँ पर एक कैनिबल बच्चा आकर उसे मार देता है। जस्टिन अपनी फ्रेंड की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद उसे एक जगह पर एलेंडो मिलती है और एलेंडो उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन जस्टिन उसे वहाँ छोड़कर ही आगे निकल जाती है। लेकिन एक कैनिबल बच्ची जस्टिन को देख लेती है और वो अपनी फादर के साथ जस्टिन का पीछा करता है, लेकिन और एक कैनिबल बच्चा जस्टिन की हेल्प करती है, उसे आगे की रास्ता बता देती है, लेकिन तभी वो बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो जस्टिन को जाने देती है क्योंकि सामने एक टाइगर बैठा हुआ था और वो सोचते हैं कि जंगली जानवर ही उसे मार डालेगा, लेकिन वो जानवर जस्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और जस्टिन आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर वो देखती है कि मिलिट्री उन कैनिबल्स को मार रही है और वो उन्हीं की तरफ मोबाइल दिखाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक सर्वाइवर हूँ और वो सब रुक जाते हैं और जस्टिन को लेकर एक हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और जस्टिन से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा और कोई साथी जिंदा है, और जिस पर जस्टिन कहती है कि नहीं, मेरे अलावा और कोई जिंदा नहीं है। और वो हेलीकॉप्टर जस्टिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जस्टिन गवर्नमेंट ऑफिसर से कहती है कि मेरे साथी सब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ही मारे गए और उन आदिवासियों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और बल्कि उन्होंने ही मेरी हेल्प की और उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और वो झूठ इसीलिए बोल रही थी ताकि फॉरेस्ट क्लीनिंग रुक जाए और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। सो गाइस, ये रही आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, इससे मेरी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।